हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम क्या करेंगे, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो आपका आरसीएस या आरसीसी या डीआरसीएस के नाम से जानते हैं, उस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको क्या कहेंगे, जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, यानी कि दो उसके कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट आपका कंक्रीट होता है, दूसरा आपका रेनफोर्समेंट होता है, जनरली जिसके रूप में हम किसका यूज करते हैं, स्टील बार का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो मिक्सर रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट आपका क्या है, एक मिक्सर होता है किन किन चीजों का, आपका बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर्स। ठीक है, इन सब का जो मिक्सर होता है उस मिक्सर को हम क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में आपका कहते हैं लाइम या सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, फाइन एग्रीगेट के रूप में हम लोग कहते हैं सैंड का यूज करते हैं या सुर्खी का आपका यूज किया जाता है, और कोर्स एग्रीगेट के रूप में आपका ग्रेवल का यूज किया जाता है। ठीक है, एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, एडमिक्सचर्स आपके कहते हैं, अगर हमें कहते हैं जो सीमेंट कंक्रीट होती है उसकी प्रॉपर्टीज को हमें क्या कहते हैं, इम्प्रूव करना होता है। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम मिलाते हैं उसमें, ठीक है, या जो केमिकल्स मिलाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एडमिक्सचर्स कहलाते हैं। फिलहाल ये सारी चीजें आप कहते हैं कंक्रीट में पढ़ चुके हैं, तो हम इन सारी चीजों पे नहीं जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आपकी जो कंक्रीट जो होती है वो आपकी कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है और टेंशन में आपकी क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, और इसकी इसी कमी को जो वीक इन टेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो आपकी स्टील बार प्रोवाइड होती हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्टील बार होती है वो आपकी क्या है, टेंशन में क्या होते हैं, स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, और आपकी जो कंक्रीट होती है वो आपकी वीक होती है। तो इन दोनों का हमारा जो मिक्सचर मिलेगा वो क्या होगा, कंप्रेशन और टेंशन दोनों में क्या होगा, ये स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम खाली स्टील का ही यूज क्यों करते हैं, अन्य जो आपकी धातु हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, उनका हम यूज क्यों नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो आपने क्या देंगे, सोम में थर्मल स्ट्रेसेस पड़े होंगे। ठीक है, उन थर्मल स्ट्रेस में जो आपकी चेंज इन लेंथ होती है कि कितनी कहते हैं लेंथ बढ़ गई है, उसमें एक फॉर्मूला था एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, एल आपकी लेंथ ऑफ द मेंबर होती है, अल्फा आपका लीनियर थर्मल कोफिशिएंट होता है, और डेल्टा टी आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो अगर आपकी एल और डेल्टा टी दोनों कहते हैं कांस्टेंट है, तो आपकी जो डेल्टा एल है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, थर्मल कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे जैसे थर्मल कोफिशिएंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्या है, जो लेंथ है वो भी आपकी क्या है, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंक्रीट का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो आपका होता है 11 × 10⁻⁻⁶ पर सेंटीग्रेड। ठीक है, और स्टील की अगर हम बात करें तो 12 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम कॉपर की बात करें तो 19 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और एल्यूमिनियम का आपका 23 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करें, ठीक है, तो इनका क्या थर्मल कोफिशिएंट ज्यादा है, तो जो आपकी चेंज इन लेंथ होगी कंक्रीट के मुकाबले क्या होगी, उसमें ज्यादा होगी। यानी कि अगर ये आपको क्या देंगे, अगर ये आपकी क्या है, ये आपकी कहते हैं कॉपर या एल्युमिनियम की बार पड़ी हुई है, ठीक है, और ये आपकी कंक्रीट है, तो कंक्रीट में जो एक्सपेंशन निकल के आएगा, यानी कि जो चेंज इन लेंथ होगी वो आपकी क्या आएगी, स्टील और एल्युमिनियम के मुकाबले क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या एक क्या होगा, दोनों का जो बॉन्ड है वो आपका क्या टूट जाएगा, क्योंकि इसमें कहते हैं, मान लीजिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कंक्रीट में अगर आपका कंक्रीट का कितना 11 × 10⁻6 है, इसको अगर हम रखेंगे तो इस लगभग कहते हैं आपका मान लीजिए 8 mm आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो आपकी एल्युमिनियम और कॉपर की जो वार होंगी उसमें जो आपकी कहते हैं चेंज इन लेंथ निकल के आएगी, ठीक है, वो कितने निकल के आएगी, वो 8 mm से कुछ ना कुछ अधिक होगी। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे एक खिंचाव बल लगने लगेगा, मतलब कंक्रीट में और स्टील में क्या एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, जो क्या देंगे, जो आपका बार पड़ेगी, ठीक है, उनके बॉन्ड को क्या तोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या आपकी कुछ भी आ सकती है, 10 mm या 11 mm जो भी कहते हैं आपकी आएगी। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट है, थर्मल कोफिशिएंट है, वो आपका क्या है, कंक्रीट के मुकाबले ज्यादा है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो आपकी कंक्रीट के लगभग में बराबर होता है। ठीक है, लगभग में बराबर होता है, इसीलिए हम कहते हैं जो रेइंफोर्समेंट के रूप में हम स्टील बार का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी कहते हैं कुछ डिजाइन मेथड की,
कि जो आपका रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड के थ्रू हम इनकी डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो मेथड आया था वो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, जिसे हम WSM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उसके बाद जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था उसको इम्प्रूव करके आपका अल्टीमेट लोड मेथड बनाया गया, जिसे हम ULM के नाम से जानते हैं। और इन दोनों की जो कमियां थी उनको इम्प्रूव करके आपका क्या लिमिट स्टेट मेथड आया, जिसे हम LSM कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके ये जो है ये आपके क्या एक IS कोड पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? IS कोड, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हम IS कोड 456-2000 का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो कोड है ये आपका कहते हैं WSM और LSM, इन दोनों से कहते हैं आपकी जो डिजाइन है, ठीक है, जो आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए परमिट करता है कि आप WSM से या LSM से आप डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये लगभग कहते हैं खत्म हो जाएगा। कुछ ही कहते हैं जो मेथड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम डिजाइन करने में WSM का यूज करते हैं। तो जनरली जो हम कहते हैं मेथड यूज करते हैं वो आपका LSM मेथड करते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे पहला मेथड था ट्रेडिशनल, ठीक है। बात करते हैं WSM की, ठीक है। तो WSM में क्या था कि ये आपको कहते हैं इलास्टिक थ्योरी मेथड भी कहते हैं, और ये आपका हुक्स लॉ पर हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। हुक्स लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो एक क्या होंगे, लीनियरली कहते हैं वेरी करेंगे, यानी कि जैसे जैसे आपके स्ट्रेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी क्या है स्ट्रेन भी बढ़ेगी, ठीक है। और ये क्या है आपका इलास्टिक तक ही आपके जो इलास्टिक तक ही कहते हैं स्ट्रेन को बेयर करेंगे, और उसके बाद ये क्या होंगे आपके फेल मान लिए जाते हैं, ठीक है। हुक्स लॉ को वैलिड कर रहे हैं, इसीलिए क्या है ये सिर्फ क्या है ओनली लीनियर वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको क्या फेल मान लिया जाता है, ठीक है। ये आपका एक कहते हैं FE 250 का FE 250 ग्रेड के स्टील जो होती है उसका कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी क्या है यील्ड स्ट्रेस होती है, और ये जो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ये आपको क्या अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाती है, ठीक है। अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, कितनी होगी 250 होगी, ठीक है। लेकिन जो आपके हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जो स्ट्रेंथ मानी जाती है वो आपकी यानी कि जो परमिट की जाती है परमिसिबल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो वो आपकी क्या है इलास्टिक तक ही माने जाते हैं, यानी कि OA तक माने जाते हैं, यानी कि परमिसिबल कितने होते हैं इतने होते हैं आपके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम सिग्मा परमिसिबल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं जो आपका सिग्मा Y है उसको क्या है किसी फैक्टर से हम क्या करते हैं डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये जो फैक्टर होते हैं इन फैक्टर को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। कंक्रीट के लिए अगर हम बात करें, कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है वो आपका 3 लिया जाता है, और स्टील की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.79 लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे FE 250 के लिए निकालें तो सिग्मा परमिसिबल जो लिए जाते हैं आपके 250 डिवाइडेड बाई 1.79, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आपकी निकल के आती है इसकी वो 130 मेगापास्कल निकल के आएगी, ठीक है। कितनी आएगी लगभग 130 मेगापास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम देखें तो ये इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है आपकी 250 है, ठीक है। और अल्टीमेट स्ट्रेस जो होंगे वो इससे कुछ ज्यादा होंगे, तो मान लेते हैं ये आपके कितने 300 मेगापास्कल है, ठीक है। अब हम परमिट कितने कर रहे हैं, परमिट हम कर रहे हैं ओनली 130, ठीक है। और ये जो आपके वेयर कर सकता है ये कितना कर सकता है आपका 300 तक वेयर कर सकता है, यानी कि जो इसकी रियलिटी है यानी कि 250 जो आपकी यील्ड स्ट्रेस है उससे भी ज्यादा ये कहते हैं इसको क्या है वेयर कर सकता है, लेकिन हम परमिट कितने कर रहे हैं ओनली 130 मेगापास्कल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि मान लीजिए एक आपको कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, इस पर आपको कहते हैं 1000 न्यूटन का क्या आ रहा है आपका लोड आ रहा है, ठीक है। कितने का है 1000 न्यूटन का आपका लोड आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेस क्या होते हैं आपके, स्ट्रेस होते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कितना होगा तो ये होगा फोर्स अपॉन स्ट्रेस, फोर्स अपॉन स्ट्रेस,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फोर्स कितने आपके 1000 का है, ठीक है। और हम इसमें जो परमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपके परमिसिबल किए गए, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें जो परमिट किए गए हैं वो इसकी 250 से ही कम, ठीक है। मान लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो हमने कहते हैं मटेरियल यूज किया गया उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी 20 मेगापास्कल थी। कितनी थी? 20 मेगापास्कल थी। लेकिन हमने इसमें जो परमिट किए हैं वो कितने किया? ओनली 10 मेगापास्कल हम कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? तो 10। तो यहाँ पे अगर हम इससे 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो एरिया निकल गया है वो कितने होगा? 100 mm² निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 100 mm², ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया वो कितना निकल गया? 100। यहीं पर अगर हम इसकी कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें जो हमने है वो कितनी है? 20। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं एरिया निकालेंगे तो वो एरिया कितना निकल के आएगा? एरिया अगर हम कहते हैं 20 के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 1000 डिवाइड बाई 20 करेंगे, ठीक है। तो वो कितना आएगा? 15 mm²। यानी कि अगर हम कहते हैं अल्टीमेट के अकॉर्डिंग इसके कहते हैं एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या आएगा आपका? कम आएगा, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है कि जो हमारे एक्चुअल में जो इतने वो स्ट्रेस ले सकते हैं, ठीक है, उससे भी हम कम इसमें परमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका एरिया है वो आपका क्या निकल के आता है? ज्यादा निकल के आता है। यानी कि जो सेक्शन है वो काफी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सेक्शन मिलता है, ठीक है, तो सेक्शन का जो साइज है, सेक्शन का जो साइज है वो आपका काफी क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा है तो मतलब आप क्या आएगा उसमें जरूरत से ज्यादा कहते हैं आज कंक्रीट और स्टील उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि आपके क्या आएगा कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 1000 न्यूटन का लोड आ रहा है तो हमने कितना आएगा? परमिट क्या था? 10। कितनी जरूरत थी हमें? 100 की। लेकिन अगर हम इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कितने? 20 का अगर हम देखते हैं तो 20 के अगर हमें कितनी जरूरत है? ओनली 50। यानी कि हमें जरूरत है 50 की, हम प्रोवाइड कर रहे हैं 100 का। तो ये इसका मतलब क्या है कि हम जरूरत से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, साइज बढ़ जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं हमें रिक्वायर्ड सिर्फ इतना है और हम प्रोवाइड कर रहे हैं इतना, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी आपकी क्या है? बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी भी क्या आपकी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका WSM है, जिसमें हमने कहते हैं ये जो बेस्ट है किस पे का आपका? वो क्लॉ पे वैलिड है, या इसे हम कह सकते हैं इलास्टिक थ्योरी मेथड, ठीक है। तो ये लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे भी कहते हैं बेस्ड होता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? इलास्टिक थ्योरी मेथड, ठीक है। तो लीनियर इलास्टिक का मतलब ये है कि ये सिर्फ क्या आएगा कि जब तक कहते हैं इसको फोर्सेज आ रहे हैं तभी तक उसमें स्ट्रेन, और जैसे आप हटाएंगे वैसे ही आपको क्या आएगा? ये दोबारा से अपनी जो पोजीशन है उसको रीगेन कर लेंगे, ठीक है। और वहीं तक इसको क्या परमिट किया गया। तो यानी कि जो आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो आपके क्या होंगे? एक सीधी लाइन में होंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। और उसके बाद इनको क्या फेल मान लिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? फेल नहीं हो रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था? ये था आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके अल्टीमेट लोड मेथड की। अल्टीमेट लोड मेथड की, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि अगर हम देखते हैं तो आपकी क्या आएगा? यहाँ पे ये इलास्टिक तक ही नहीं, इलास्टिक स्ट्रेन ही नहीं, इसमें क्या है आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन भी आएगी। तो इस मेथड में हम लोग किसका यूज करते हैं? इसमें कहते हैं इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है हम उसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो आपका एरिया है, ठीक है, एरिया जो है वो आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका? जो एरिया है हमें क्या है, क्योंकि हमें क्या देंगे जरूरत तो 50 की है ना, क्योंकि 1000 का है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी? अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 20। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एरिया कितना का? 100। तो ये जो आपका सेक्शन था, ये सेक्शन का जो साइज होगा एरिया में डाउन, यानी कि सेक्शन क्या होगा आपका? सेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? साइज जो है वो आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका साइज छोटा हो गया तो ये क्या हुआ? इकोनॉमिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इकोनॉमिकल, कि हमें जितने की जरूरत थी सिर्फ हमने क्या है उतना ही प्रोवाइड कराया है। लेकिन इसका क्या है? ड्रॉबैक क्या आएगा कि जब आपका सेक्शन आपका छोटा हो गया है, ठीक है, तो छोटा होने की वजह से इसमें जो आएगा आपकी डिफ्लेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? डिफ्लेक्शन। यानी कि ये सेक्शन आपका छोटा है, इस पर जो फोर्सेज आएंगे तो छोटा होने की वजह से अगर हम बात करेंगे किसके? WSM के, तो WSM के मुकाबले कहते हैं इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपका क्या है? ज्यादा आएगा, ठीक है।
तो इसमें जो आपका जो है डिफ्लेक्शन जो है आपका ज्यादा आता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आने की वजह से, ठीक है, इसमें जो आपकी कहते हैं सर्विसिटी है उसका ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। यानी कि जो डिफ्लेक्शन है, यानी कि जो ड्यूरेबिलिटी है और जो डिफ्लेक्शन है उसका इस सेक्शन में क्या है, ध्यान नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ किसका ध्यान दिया गया, स्टेबिलिटी का ही देख लिया कि कितनी जरूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, इस सेक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें किसका ध्यान दिया गया, ओनली स्टेबिलिटी का ध्यान दिया गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एलएसएम की, अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका ध्यान दिया गया वो किसका दिया गया, ओनली सर्विसिटी का ध्यान दिया गया। किसका ध्यान दिया गया, सर्विसिबिलिटी का ध्यान दिया गया, ठीक है, डब्ल्यूएसएम में। क्योंकि अगर आपका सेक्शन बड़ा है तो इसमें जो कहते हैं जो आपके डिफ्लेक्शन है वो आपके क्या होंगे, कम आएंगे। तो इसमें आपको ओनली सर्विसिबिलिटी का ध्यान दिया गया और इसमें आपका किसका है, स्टेबिलिटी का ध्यान दिया गया कि इतने लोड पर वो क्या है, सेफ बनी रहे, ठीक है, ये आपका क्या है, सेफ बनी रहे। तो इन दोनों की जो कमी थी, इसमें क्या आपका स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें क्या आपका स्टेबिलिटी का ध्यान नहीं दिया, क्यों, क्योंकि आपका सेक्शन बड़ा है। तो इसमें क्या है, ये सेक्शन बड़ा होने की वजह से इसमें जो आपके क्रैक्स हैं और जो डिफ्लेक्शन है वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आएगा, जो स्टेबिलिटी है उसका ध्यान नहीं देगा, इसीलिए इसका जो साइज था वो काफी कहते हैं इंक्रीज होकर के आया। इसमें आपका क्या आएगा, स्टेबिलिटी का ध्यान दिया गया, लेकिन आपके जो क्रैक्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन है उसका ध्यान नहीं दिया गया। तो यानी कि इसमें क्या आपके सर्विसिटी का ध्यान नहीं दिया गया। तो इन दोनों में क्या है, ये जो कमी थी इसमें किसकी, स्टेबिलिटी की, और इसमें आपकी क्या है, सर्विसिटी की जो कमी थी उसको किसमें कहते हैं इंप्रूव किया गया, आपके लिमिट स्टेट मेथड में। किसमें यूज किया गया, लिमिट स्टेट मेथड में। लिमिट स्टेट मेथड में क्या किया गया कि आपका क्या है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपकी जो हमने कितने परमिट किए थे 10, ठीक है, यानी कि जो लीनियर तक किए थे, परमिशिबल कितने किए थे हमने यहाँ पे 10 ही मेगापास्कल किए थे, और उसकी जो अल्टीमेट थी वो आपकी कितनी थी, 20 की थी, 20 मेगापास्कल की अल्टीमेट कितनी थी आपकी 20 की। तो लिमिट स्टेट में क्या गया कि इन दोनों की कोई एक बीच की वैल्यू को क्या कर दिया गया, परमिट कर दिया गया, ठीक है। इसमें क्या आपके बीच की एक वैल्यू को कोई भी परमिट कर दिया गया, ठीक है, एग्जैक्ट बीच की नहीं, मतलब कोई भी कहते हैं परमिट कर देगी कि इनके बीच की वैल्यू कि आपके 17 लेना है, 17 मेगापास्कल या 15 मेगापास्कल आप ले करके सेक्शन को डिजाइन करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो सेक्शन है वो आपका छोटा भी मिलेगा आपको, और जो उसमें क्रैक्स है, डिफ्लेक्शन है, वो भी क्या होंगे उसमें मिनिमम आएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच के आएंगे लगभग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो सेक्शन होगा वो आपको क्या होगा, सर्विसेबल भी हो जाएगा और आपको क्या है, स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था डब्ल्यूएसएम, एलएसएम में क्या आएगा कि आपका जो डब्ल्यूएसएम और अल्टीमेट लोड मेथड जो था, इन दोनों की जो कमियां थी उसको किसके थ्रू दूर किया गया, आपका लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू दूर किया गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या दो चीजों पर ध्यान दिया गया, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में क्या आएगा, दो चीजों का ध्यान दिया गया। कौन कौन सी है आपकी, सबसे पहला आपका इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहते हैं किस चीज पे ध्यान दिया गया, एलएसएम में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी कि जो आपके फोर्सेस आते हैं, टेंशन फोर्सेस आ रहे हैं, कंप्रेशन फोर्सेस आ रहे हैं, टॉर्जन फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, उनके प्रति ये क्या है, सुरक्षित बनी रहे, स्टेबल रहे, ठीक है। दूसरा इसमें किस पे ध्यान दिया गया, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबल, ठीक है, यानी कि इसकी सर्विसेबिलिटी, ठीक है। तो यानी कि जो आपके डिफ्लेक्शन है, जो आपके क्रैक्स पड़ रहेंगे, ठीक है, वाइब्रेशन वगैरह है, उनके प्रति ये क्या है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका क्या सुरक्षित रहे, ठीक है। तो इन दोनों चीजों पे आपका क्या है, लिमिट स्टेट मेथड में ध्यान दिया गया है, ठीक है। यानी कि इन दोनों की जो कमियां थी, पहले वाले में आपका कहते हैं स्टेबिलिटी की, और दूसरे वाले में किसकी है, दूसरे वाले में आपकी कहते हैं जो सर्विसिटी की कमी थी, उन दोनों को कहते हैं इंप्रूव करके आपका कैसा है, एलएसएम मेथड को लेके आया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका जो आईएस कोड है, ठीक है, आईएस कोड जो है 456,
2000 जिसका हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है, ये आपका कहते हैं WSM और LSM के थ्रू कहते हैं जो आपके रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर है उनको डिजाइन करने के लिए परमिट करता है कि आप कहते हैं WSM से या LSM से परमिट कर सकते हैं। अब हम WSM का यूज कहां करते हैं, जहां पर हमारी कहते हैं किसकी जरूरत होती है, स्टेबिलिटी की जहां ज्यादा कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम कहते हैं WSM का यूज करते हैं, जहां पे कहते हैं इकोनॉमी का ज्यादा कहते हैं फैक्टर नहीं होता है कि आपका जो सेक्शन काफी बड़ा भी आ रहा है तो भी कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसी जगहों के लिए हम किसका करते हैं, WSM का। जैसे अगर आपको किसी डैम का निर्माण करना है, ठीक है, डैम है, ब्रिज है, ब्रिजेस हैं, या आपको कहते हैं वाटर स्टोरेज टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक है, ठीक है, इनके कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, WSM का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज फेल होती है, ठीक है, अगर हम कहते हैं खाली कहते हैं सेक्शन को छोटा करने के चक्कर में रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर आपका सेक्शन तो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर इन पे ज्यादा फोर्सेस आते हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये अगर टूट जाएंगे तो आस पड़ोस के जो एरिया होता है उसमें क्या पानी पानी हो जाएगा, या जो वाहन वगैरह ब्रिज पे चल रहे होंगे, ठीक है, वो नीचे गिर जाएंगे, और उनके गिरने की वजह से जो जान माल की हानि है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो जान की कहते हैं कीमत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी का फैक्टर नहीं देखा जाता है। यहाँ पे क्या है, हम लोग इकोनॉमी का फैक्टर नहीं देखते हैं, तो इसीलिए जो आपके डैम है, ब्रिजेस हैं और वाटर स्टोरेज जो टैंक होते हैं उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, WSM मेथड का यूज करते हैं। और बाकी के जो के लिए हम लोग कहते हैं आजकल जो प्रेफर करते हैं वो आपका लिमिट स्टेट मेथड का प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ सबसे पहले आपको कहते हैं सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपको कहते हैं बेसिक आपको कहते हैं WSM का, ठीक है, और बाद में जो आपकी डिजाइनिंग चलेगी वो आपके किसके थ्रू चलेगी, लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं WSM मेथड को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से बेसिक एडजस्टमेंट माने गए, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस कितने लिए आते हैं, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, आपके WSM के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ठीक है, उसमें कौन कौन से बेसिक एडजस्टमेंट माने गए, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले आपके बेसिक एडजस्टमेंट से, जो WSM है उसमें कौन कौन से बेसिक एडजस्टमेंट माने गए हैं।